Very good afternoon to all of you. Welcome to Synapse Academy. Jai Jagannath. Yeah, very good afternoon. I hope you all are doing great. How are you all of you? ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି? Anyone would like to say ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ତ? ଫାର୍ଷ୍ଟ କିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। सोनम प्रधान ओके उद्यम ग्रेट तो बहुत पिला एक्चुअली देइथिले ओके बाकी जे देई नथिले ओके आपण माने भी टेस्ट डाक दियंतु टेस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन ओके फर्स्ट ऑफ ऑल माय ऑडियो इज क्लियर समस्त हमको क्लियरली सुबह दउची तो मो ऑडियो ओके सो टेस्ट सीरीज वेरी वेरी इंपोर्टेंट टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करंतु ओके बहुत इंपोर्टेंट बिकज बहुत गुड़ाए जिनस टेस्ट सीरीज रू आमको जानिया पे मिले जोटा कि आम डायरेक्टली बहुत गुड़ाए मिस्टेक्स हुए इन दैट एग्जाम एंड ताकू आम जदि प्रिवेंट करिवा ओके प्रिवेंट करि परिवा बाय दिस गिविंग टेस्ट ओके सो बहुत थर एमती पिला मानकर मु देखी 10 to 20 मार्क्स तांकर एक्चुअली कमी जाए जदि से माने टेस्ट सीरीज दउ ना ओके कौन पे कमी जाए सी 10 ରୁ 20 मार्क्स से मु एक्सप्लेन करी एंड जो मैंने टेस्ट सीरीज दिखती से 10 to 20 मार्क बढ़ी जाए सो जे सी ट्रांजिशनरी फेज रे रही जाती मेनली 10-20 मार्क पे तो से माने टेस्ट सीरीज बहुत माने तांकर सिलेक्शन रे हेल्पफुल तो करिवो 20 मार्क्स आराम से मैंने गेन करि परिबे खाली जदि से माने टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करिवे जदि ओके टेस्ट सीरीज रू ही एक्चुअली बहुत गुड़ा सब मिस्टेक्स जाक आम जोटा कि कॉमनली करूचु से आम जानी पार ओके समस्त पाखे जो पीडीएफ अच्छी सॉल्यूशन रो हाथ टेकिले क्या पाखे अच्छी सो ग्रुप रे एक्चुअली छड़ा है ओके ठीक अच्छे पुट डाउन योर हैंड्स ओके समस्त पाखे अच्छी ओके गुड देन तो ठीक अच्छे ये आम डिस्कस करिया जल्दी जल्दी एंड ट्रस्ट मी जो एग्जाम होता बहुत माने क्वेश्चन जाक जो आसला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाक बहुत आसला ओके एंड बहुत भल क्वेश्चन थिला प्रैक्टिस पे यहाँ फर्स्ट टेस्ट थिला ना आउ भी आ पूर्व टेस्ट हो सारी जस्ट आई वांट टू नो ओके फर्स्ट ओके से ठीक अच्छे समस्त को ऑल द बेस्ट मार्किंग तो करी नहीं थी मत लगुच जो मैंने करी ना एबे भी यू कैन डू दैट ओके सो चलते फर्स्ट नंबर क्वेश्चन रू स्टार्ट करवा ये जो क्वेश्चन अच्छी अबाउट या बजेट विषय पचार जाता इवोल्यूशन ऑफ बजेट तो फर्स्ट स्टेटमेंट अच्छी तो फर्स्ट शिखा जिनस एग्जाम हॉल रे केबे भी जो भी स्टेटमेंट अच्छी ताकू प्रति वर्ड बाय वर्ड पढ़ाई चेष्टा करेंगे वर्ड बाय वर्ड मुझे अवश्य डिस्कशन रे वर्ड बाय वर्ड पढ़ी नहीं बट यू हैव टू स्टडी रीड वर्ड बाय वर्ड ईच वर्ड टोटली पूरा 200% फोकस रे सी वर्ड बाय वर्ड आपन को पढ़ियार अच्छे बिकज सी वर्ड बाय वर्ड नो जदि पढ़ुंट सब मिस अंडरस्टैंडिंग हो पारे मिस इंटरप्रेट करें तार किसी डाउट अच्छी कि कौन है प्रियंका किस डाउट एनी इशू प्रियंका इफ नो इशू देन पुट डाउन योर हैंड ओके सो ठीक अच्छे सो वर्ड बाय वर्ड पढ़े ओके एंड ट्राई टू इंटरप्रेट सो रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ बजेट ये स्टेटमेंट जाक दिखाई
ये लिखाई कि लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट जो बजेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करथिले ओके फर्स्ट स्टेटमेंट लॉर्ड कैनिंग ताको इंट्रोड्यूस करथिले कि ओके सेकंड स्टेटमेंट दिया है वोटिंग ऑन ए लिमिटेड पर्सन ऑफ ए बजेट सीटा जो वोटिंग रो जो राइट्स 1892 रो इंडियन काउंसिल एक्ट रे ये राइट्स टा एक्चुअली दिया जाइथिला मेनली इंडियंस मानकू ये स्पेसिफिकली मेंशन करा ही नहीं बट बजेट ऑफ इंडिया रे आपन को सीटा निजे माने बुझिया को पड़िबो कि ऑन इंडियंस मानकू पई स्पेशली इंडियंस मानकू पई वोटिंग ऑन ए लिमिटेड पर्सन ऑफ ए बजेट पई 1892 रे एक्चुअली मिलिथिला कि सेकंड जिंस बट दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट ओके थर्ड जिंस कोन प्रोविंशियल बजेट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द फेडरल बजेट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तो जो प्रोविंशियल बजेट एंड फेडरल बजेट को सेपरेशन कर जाइथिला इन दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एटा होची आपनकर थर्ड स्टेटमेंट सो बट आंसर होची सी बिकॉज आमर जदि फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट भूल अछि so you can directly you can eliminate this A, B and D and you can directly do the answer तो ये जिनस एक्चुअली आगे यूपीएससी रे बहुत टाइम रे एलिमिनेशन मेथड को कहती ये जदि 100% श्योरिटी गोटे स्टेटमेंट उपर पड़े आमती आमर सेकंड नंबर स्टेटमेंट डायरेक्टली आमको जना पड़गला कि यहाँ पूरा भूल अच्छे ओके बिकज 1909 रो जो एक्ट थिला से 1909 रो एक्ट रे ये जिनसटा एक्चुअली लिमिटेड वोटिंग राइट्स आपको मिल एंड वेरी इंपोर्टेंट एक 1909 सीटा आपको मन रखार अच्छे 1909 1919 1935 एक्ट ओके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ये किछिटा इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट तो यहाँ पूरा भल से आगे टे पढ़ी थे सो सेकेंड नंबर भूल थिला सो डायरेक्टली वी कैन गिव द आंसर एंड फर्स्ट नंबर ठीक थिला लॉर्ड कैनिंग एक्चुअली स्टार्ट करते एंड थर्ड नंबर जोड़ा अच्छे सीटा भी ठीक अच्छे ओके सो नेक्स्ट आम देखा सो सॉल्यूशन रे अच्छी टोटली को पढ़े चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पई क्वेश्चन आसला ओके एंड वन मोर थिंग सेकेंड जिनस सब आपड़ डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर ही सीडी जिनस करेक्ट पचारि ना इनकरेक्ट पचारि से ही राउंड अप करदे क्वेश्चन रे ही राउंड अप करेंगे कि अंडरलाइन करने बिकज बहुत थर मो स्टूडेंट्स मानक देखी इवेन मु निजे भी जो करुँची ये भूल मु निजे भी कमिट करे बेले बेले एंड इनिशियली तो मु भी बहुत एक्चुअली मिस्टेक करूली सो इनकरेक्ट एंड करेक्ट भितर एक्चुअली बहुत गुड़ाए सब से आमर बहुत गुड़ाए क्वेश्चन जाक भूली जाए ओके तो ताकू भी पूरा 200% मन में रखिकी श्योरिटी रखी थे कि करेक्ट पचारि ना इनकरेक्ट पचारि ओके सेकेंड शिक्षा यहाँ आपको मिले मैंने सीटा पूरा नोट डाउन कर दिंतु आम प्राय यहाँ आम जानी था एंड इवन स्टार्टिंग रू ही एक्चुअली आम माइंड रे फोकस माने सीटा बसैकी रखुचु बट आम कला बेलू सीटा भूल हो ओके डेफिनेटली भूल हे गोटे दुईटा क्वेश्चन एमती भूल हो जाए ऑटोमेटिकली एंड तापर सीटा एक्चुअली जो आम टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करी जीवा एंड सो ऑटोमेटिकली धीरे 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 तापर से मिस्टेक्सटा आमर कम होबार स्टार्ट हो जाए एंड बाय दैट वे एक्चुअली आपको जो मिस्टेक्सटा कमी जाए तो आपंकर मार्कटा बढ़ी जाए ओके सो दिस इज द प्रोसेस सो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 रो दुटा स्टेटमेंट दीची कि सेंट्रलाइजेशन वाज एट इट्स पीक इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 तो यहाँ कौन लगुच सेंट्रलाइजेशन से टाइम पीक थिला बिकज 1833 से किए थिला आमर जो गवर्नर जनरल किए थिले किए कहबो ओके यस सो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 भी इंपोर्टेंट ताको देखी नेबे सो दिस वाज द राइट स्टेटमेंट सेंट्रलाइजेशन से पीक थिला बिकज आम देखा कि 1857 पर्यंत एक्चुअली सेंट्रलाइजेशन ही चलो ओके 1800 रू आपन को 1857 पर्यंत टी सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी ही देखा मिल बट आफ्टर 1857 तापर हमको डिसेंट्रलाइजेशन रो टेंडेंसी देखा मिल ओके तो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट राइट अच्छे ओके सेकंड नंबर स्टेटमेंट पढ़ू ओपन सिस्टम ऑफ कंपटीशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट इज बीइंग ऑपरेशनलाइज एटा एक्चुअली भूल स्टेटमेंट एक्चुअली अच्छे ओके बिकज ओपन सिस्टम ऑफ कंपटीशन जोड़ा अच्छे हियर यू कैन सी कि 1853 रो चार्टर एक्ट एक्चुअली ओपन सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट माने सिविल सर्विसेस मानकर बोथ इंडियंस मानक भी सेम अपॉर्चुनिटी मिलो से टाइम रे एंड गोटे ओपनली सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट सिस्टम स्टार्ट हो तो 1853 रे हो नॉट 1833 तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट अच्छी सो ये आपंकर फर्स्ट स्टेटमेंट
एंड वन मोर थिंग मनकर फास्ट स्टेटमेंट कले फास्ट क्वेश्चन सो आपन को बुझिला नहीं ओके तो ताको स्किप कले डोंट वेरी सीडी हेजिटेट करेंगे स्किप करेंगे आराम से सेकेंड स्टेटमेंट पढ़े सीटा भी आपन को बुझिला नहीं किसी भी तुक्का भी है नहीं ओके तो ताको भी स्किप करेंगे किसी असुविधा नहीं थर्ड नंबर को आसवे थर्ड नंबर को आसला बेलू सहीटा भी जदि है नहीं ताको भी स्किप करेंगे बट सेतिकी जाई थर्ड नंबर क्वेश्चन आसे आमर पेसेंसटा पूरा से आम नर्वस हो जाऊ कि 3टा क्वेश्चन हो गला मत बुझिला नहीं अब नेक्स्ट सब क्वेश्चन जाक भी जोटा बुझुव सीटा भी आपन हेनी ओके सो सी नर्वस लगी से जो टेंशन कि मोर तो मो द्वारा किसी है तो से माने जिनस जो आसो से आसवाई देवेनि ओके डायरेक्टली चेष्टा करेंगे कि लास्ट सेक्शन रू करी एंड आपणकर जो मेन प्रिलिम्स जो थाए सी डिफरेंट सेक्शन थाए हिस्ट्री क्वेश्चन पलि आसला केतेटा इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पलि आसला ज्योग्राफी क्वेश्चन एमती सीक्वेंस रही थाए हेपाजाइट न थाए तो आपणकर जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट अच्छी जो जिन आपको लगुच स्ट्रॉन्ग सी सेक्शन को खोजे तापर इकोनॉमिक्स रू स्टार्ट करेंगे कि ज्योग्राफी रू स्टार्ट करेंगे कि हिस्ट्री रू स्टार्ट करेंगे तो हिसाब से खोजिकी स्टार्ट करेंगे सो आप कॉन्फिडेंस लेवलटा एक्चुअली बूस्ट हम 2-4टा क्वेश्चन आपको जदि करेंगे सो तापर आपको धीरे धीरे करने भल लगे सो सी भी जिन एक्चुअली करने चेष्टा करेंगे सो मेनली आम ये डिस्कसन रे मेनली हाउ टू डील मेनली जो आम बसवा लास्ट जो दिन आम प्रिलिम्स एग्जाम अच्छी तो से को मेंटालिटी रहा दरकार से कौन एक्चुअली भाविया दरकार से सब जिन एक्चुअली ये मुझे किसी मोर एक्सपीरियंस रू मु कहती ओके सो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए सो ये 6टा इवेंट देती एंड ताकू आम क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस रे आमको ताकू सजेबार अच्छे ओके सो ये आम जदि 2-4टा जिनस भी आम जब जापर सो वी कैन डू दैट ओके सो फर्स्ट देखो ये साइमन कमिशन अच्छी तो साइमन कमिशन समस्ते जानते कि मेनली 1927 साइमन कमिशन आसी कौन है कि मानस एंड इशू या तो साइमन कमिशन आसला बट हियर इज सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय साइमन कमिशन ओके सो सहीटा भी जिन ध्यान में आपको देवाक पड़ो राइट बिकज द रिपोर्ट वाज सबमिटेड इन 1930 ओके सो सहीटा भी फुल सेंटेंस जाक पढ़ी आइडिया लगे ओके सो इट वाज 1930 साइमन कमिशन आसला 1927 रे बट से रिपोर्ट तैयारी करके जो सबमिट कला 1930 रे एंड 1930 रे से रिपोर्ट को लेकिन राउंड टेबल कन्फरेन्सेस जाक भी हो ओके सो दिस हाउ एक्चुअली जिनस एक्चुअली चलता देन डायरेक्ट इलेक्शन भी जब देखिए 1919 रू आपंकर स्टार्ट हो बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो 1857 रे एक्चुअली तार एबोलिश हो जाइथिबो तो एमती 2-4टा भी जब आप जापर सो यू कैन टे आइडिया पलि आसो कि कौटा फास्ट हे तो 2 नंबर एक्चुअली फास्ट रहा दरकार 1 एंड 2 रू 2 नंबर फास्ट रहा दरकार तो ये एक्चुअली भूल अच्छी ओके सो ये भी देखो हाँ 2 नंबर फास्ट अच्छी तो ठीक अच्छे ये भी 2 फास्ट अच्छी एंड ये तो 2 ही ना बोलते लगे ये 2 थ्रो 1 अच्छे तो यहाँ तो हम ही तो से हिसाब से बी एंड सी एवं बी एंड सी रू एक्चुअली आम जब कंपेयर करवा सो तापर एक्चुअली 2 नंबर तो फास्ट हे ही हम तापर बाकी सब जिन भी आम देखा कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लॉर्ड लिटन एक्चुअली आनी सो मेनली 1878 बा 76 रो टाइम थिला खास टे जबरदस्त हो जाइए ओके 1878-76 टाइम रे थिला जिते आपंकर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आसला ओके एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट माने सो जो देखा तो 5 पर ही एक्चुअली आपंकर 1 आसो ओके 5 पर 1 इट बोथ साइड रे आपन को 5 पर 1 ही एक्चुअली लगुच देन कम 4 नेक्स्ट हाँ फेडरल कोर्ट के होता आपंकर 19 यहाँ भी तो 1935 एक जदि भल से पढ़े तो यहाँ भी आप करेंगे मेनली 1937 रे तार फाइनल सेटअप हो जाता फेडरल कोर्ट रो सो यहाँ 1 रो पर ही एक्चुअली आसो ओके तो 1 पर आपंकर 4 आसो तो 1 पर ये देखो 4 आगु देती तो बी एक्चुअली हेनी ओके सो बी हे तो लास्ट आपको सी ही हो तो एमती 2-4टा भी जब आप जापी तो ताको एक्चुअली चेष्टा करेंगे ओके एंड सो सी हिसाब से सी एक्चुअली आप आंसर हे बाकी सब जिन डेट वाइज जदि सजेबे तो सी ही एक्चुअली आंसर हे ओके फास्ट आपंकर
एबोलिशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल देन 5th नंबर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन है किसी इश्यू अच्छी कहार ओके सो ठीक अच्छे ओके सो तार ईयर जाक भी पूरा ये मेंशन अच्छी कि केबे जिनस केतले कौन होता तो 1858 रे देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपन एबोलिश होता एंड 1784 एक्चुअली से लागू होता ओके पेट्स इंडिया एक्ट बाकी सब जिन अच्छी देखी ने एंड वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये सबू क्वेश्चन जाक बहुत इंपोर्टेंट प्राय बहुत थोड़ा रिपीट होती सब क्वेश्चन जाक देखो यहाँ यूपीएससी 2020 आसचे कि गांधीजिम एंड मार्क्सिज्म भितर कॉमन जिनस कौन थी सो यहाँ एक्चुअली फिलोसॉफिकल टाइप ऑफ जिनस जी पीएसआईआर जार ऑप्शनल अच्छी पीएसआईआर कि हिस्ट्री सो से यहाँ इजी हो जाऊँगी बट जेनराली भी जदि आप मार्क्सिज्म विषय गांधीजिम विषय जानवे तो आंके भी गोटे स्टेटलेस सोसाइटी विषय कथा कहे एंड गांधीजी भी अल्टीमेटली गोटे स्टेटलेस सोसाइटी ही चाहूले सो दिस इज द राइट आंसर ए द गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी ओके नेक्स्ट हम देखिए 5th नंबर द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी गोटे लिबरल डेमोक्रेसी रे व्हाट इज द बेस्ट थिंग फॉर सेफगार्डिंग आवर लिबर्टी आमर जो लिबर्टी आमर जो फ्रीडम अच्छी ताकू माने को हिसाब रे एक्चुअली आमे भल भाव में आमे ताकू सेव करि परिबा ओके सो इट इज आल्सो यूपीएससी रो क्वेश्चन हाँ यूपीएससी 2021 रही क्वेश्चन एंड यूपीएससी रू बहुत गुड़ाए सब जिनस इवन ओपीएससी रे भी किसी किसी क्वेश्चन जाक पड़े आसे ओके सो पीवाईक्यू भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपन को जदि 5टा क्वेश्चन रो आंसर जाक डायरेक्टली दरकार सो डू द 10 years रो पीवाईक्यू ऑफ बोथ यूपीएससी एंड ओपीएससी पीवाईक्यू कर दिंतु ओके एंड तार आंसर्स विथ ऑप्शंस टिके पढ़ी दिंतु सो आराम से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली पड़े आसो ताइरू ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड दैट विल एनहांस योर 10 मार्क 10 मार्क ऑटोमेटिकली आपन को बढ़ु ओके सो एटी देखो क्वेश्चन कौन तो ये ऑप्शन जाक अच्छी जो देखिए डी है वार आंसर सेपरेशन ऑफ पावर जदि आम सेपरेट करदे समस्त अलग अलग सो तांके निज निजर स्पीयर ही तांके काम करेंगे सो आमर लिबर्टीटा आमर भल भाव में आम ये कर ओके तो सॉल्यूशन होची डी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ओके नेक्स्ट 6 नंबर देखो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट जो होता फेडरल लिस्ट प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट वर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तो यहाँ कौन ठीक स्टेटमेंट की एक्चुअली ये ठीक स्टेटमेंट ना ये 1935 एक्ट एक्चुअली आसला ओके सो दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट जदि 1935 तो एक जाक बहुत इंपोर्टेंट ओके सो आराम से मोरली मिंटो रिफॉर्म्स ओके देन मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स देन 1935 रो काउंसिल बिल बहुत गुड़ाए क्वेश्चन जाक ये सब एक्ट रू आसे तो आर डिटेल प्रोविजन जाक मेनली सॉल्यूशन रे भी दिया ये भी पढ़ीदे किसी असुविधा ना तो आपको पढ़े वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स ओके सो फर्स्ट स्टेटमेंट भूल अच्छी सो फर्स्ट स्टेटमेंट जदि भूल अच्छी तो यहाँ भूल अच्छी यहाँ भूल अच्छी सो नाउ बी और डी रू ही एक्चुअली ऑप्शन आसे तो एलिमिनेशन केमिति आम करूँ से देखो मन को मत सेकेंड स्टेटमेंट तो पढ़ी नहीं बट इफ आई एम नॉट श्योर अबाउट द सेकेंड स्टेटमेंट तो मुझे कौन करी इधर बी हेबो इधर डी हेबो तो इफ जदि किसी भी करी आप 50/50 रो रेशियो जदि पड़े आसुची ओके 50/50 आप काटी पार्टी सो यू गो फॉर द आंसर कूड़ा भी एमती भाविकी जहाँ भी आपके करी जदि यू आर नॉट श्योर बट यू अटेंड द आंसर बिकज यहाँ साइंटिफिकली प्रोबेबिलिटी जो अच्छी मैथमेटिकली जदि आम देखा सो इफ 10टा क्वेश्चन रो 50/50 करी जदि 50/50 करी 10टा क्वेश्चन आंसर देइचंती सो सेठी रू एक्चुअली प्रोबेबिलिटी कहूँ कि मन कर आपंकर जदि किस्मत खराब भी अच्छी एंड 6टा भूल हो गला एंड 4टा ठीक है 6टा भूल एंड 4टा ठीक हेले भी यू विल गेन सम मार्क पॉजिटिव मार्क ओके सो भल कथा एते जदि किस्मत जदि खराब होची ताऊ किछि के कहि परियो नै बट मैथमेटिकली जदि कैलकुलेट करिवा जदि 6टा भी जदि आपनकर भूल होची एंड 4टा ठीक होची बाय लक सो आपन पॉजिटिव मार्क रहा सो जो भी 50/50 रदि एलिमिनेशन कर दौरान यू गो फॉर द आंसर ओके डायरेक्टली जोड़ा भी आपको भल लगुच से कर दिंतु ओके ये आम देखा कौन अच्छी द प्रोविजन फॉर एस्टाब्लिशमेंट ऑफ ए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन
वाज गिवन अप इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हाँ यहाँ ठीक अच्छे तो 1935 एक्ट पढ़े सो यहाँ भी आप जापर सो बी हम आर आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये किसी मेंबर्स माने अच्छा ओके सरदार वल्लभ भाई पटेल जोर मथाई एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड 1940 यहाँ गोटे क्वेश्चन प्राय एक्चुअली बहुत थोड़ा यूपीएससी एंड ओपीएससी ये क्वेश्चन एक्चुअली रुहे ओके सो टी इम्पोर्टेंट तो मेनली जो डिफरेंट पर्सनालीटीज एंड से जो फर्स्ट कैबिनेट थिला तो कौ मिनिस्ट्री क्या मिलता सीटा भी गोटे चार्ट बन पढ़ी ने ओके चार्ट बने एजुकेशन मिनिस्टर किए थे स्टेट मिनिस्टर किए थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हम फिर ये तो प्योरली आपको घुसियार जिनस ओके माने मन रखार अच्छी तो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट एक्चुअली ठीक अच्छी ओके सेकेंड थर्ड एक्चुअली जो देखिए सदी भूल अच्छी ओके सो सी एक्चुअली आंसर हम बिकज साइंटिफिक रिसर्च जोन मथाई नथिले एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी एक्चुअली एजुकेशन नथिले एंड ये एक्चुअली समस्त दि जाइए सॉल्यूशन ये सब देखिए पढ़े वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके सब सॉल्यूशन रो चार्ट गोटे बन बाहर करेंगे ओके डॉक्टर जॉन मथाई एक्चुअली रेलवे डिपार्टमेंट एक्चुअली थे राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो देखुले जवाहरलाल नेहरू एक्सटर्नल अफेयर्स कॉमनवेल्थ रिलेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च जवाहरलाल नेहरू थे सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ओके देन राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वाज एजुकेशन ओके सो से हिसाब से एक्चुअली जिन जाक अच्छी सब बाहर कर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द बिलो प्रोविजन्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द मोरली मिंटो रिफॉर्म्स सो मोरली मिंटो रिफॉर्म्स पुणी आउ थे 1909 ओके सो देखो इट इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंट्रल लेवल ordinance making power was given to the viceroy there was a system of indirect election for the elected members of the council the act preceded the formation of muslim league ये देखो करेक्ट जिन पचारि ओके पुणी 1 2 3 4 पेयर अच्छी कि ना पेयर तो ना ओके पेयरिंग तो ना तो से हिसाब से डायरेक्टली ये एक्चुअली देखार अच्छी तो ये देखो मुस्लिम लीग रो फॉर्मेशन जो देखिए तो 1906 एक्चुअली होता सो द एक्ट प्रिसीडेड द फॉर्मेशन ऑफ माने मुस्लिम लीग रो पूर्व कौन यहाँ 1909 रो मोरली मिंटो रिफॉर्म्स होता जो तो डायरेक्टली इनकरेक्ट स्टेटमेंट लगुच ओके बाइकैमरलिज्म जो देखिए तो इट वाज 1919 एक्चुअली बाइकैमरल सिस्टम टाइप ऑफ जिन आसो तो ये भी तो एक्चुअली हेबो ही नहीं एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी एक्चुअली वाइसरॉय को एक्चुअली मेनली मोरली मिंटो रिफॉर्म्स से मिल नथिबो सी हेवर एक्चुअली आंसर ओके तो सी हेवर एक्चुअल आंसर सो इट सॉल्यूशन अच्छी पूरा देखिए एंड मेनली ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 1861 ही मिल जाइए ओके तो आगु एक्चुअली ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मिल जाइए नेक्स्ट 9 नंबर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स इज आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी फंडामेंट एवं देखो एंड प्रिलिम्स यहाँ भी बहुत इंपोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी ओके एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो जनरल प्रोविजन देखो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट प्राय क्वेश्चन बहुत आसे एंड पॉलिटी क्वेश्चन जदि आप पॉलिटी भलसे पढ़ी सो टोटली ओपीएससी हो कि यूपीएससी हो मनकर आप 13 ରୁ 15टा जदि आसूची सो यू हैव टू मस्ट आपन को 10 ରୁ 12टा ठीक करियार अछि बिकज एज कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स पॉलिटी क्वेश्चन इजी आसे ओके जदि सब जिन को कंपेयर करा जाऊ ओके मु कहूनी एक्सपर्ट्स कहउछली सो पॉलिटी क्वेश्चन प्राय टिके इजी रुहे एंड मेनली आराम से प्रेडिक्ट भी करी हुए कि को पोर्सन एक्चुअली क्वेश्चन आसे जदि पीवाई को धीरे धीरे एनालाइज जो करेंगे यू विल गेट टू नो एंड जदि पॉलिटी को जदि आपंकर आंसर जाक भूल हो जाऊँगी सो माने बहुत कष्ट हो आपंकर कट ऑफ क्लीयर करियाटा ओके सो ये देखो फंडामेंटल राइट विषय एक्चुअली पचार क्वेश्चनटा फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय the constitution whereas other legal rights are protected and enforced by ordinary law okay so हाँ fundamental right actually protected by constitution ठीक अच्छी whereas other legal rights are protected and endorsed by ordinary law it a ठीक statement okay first statement ठीक अच्छी the Supreme Court and High Court can hold any executive rule unconstitutional and void if it violative of fundamental rights
सो एक्चुअली ये स्टेटमेंट जो देखा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पाखे एक्चुअली जो फर्स्ट स्टेटमेंट देती जो फंडामेंटल राइट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करुचे एंड गारंटी कर माध्यम कौन बाय दिस कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ही एक्चुअली देखती कि ठीक भाव में कमटा चलती ना ना लोक मान फंडामेंटल राइट अच्छी ना तो सेकेंड स्टेटमेंट भी ठीक अच्छे ओके सो करेक्ट आंसर पचारि तो सी हे बोथ 1 and 2 एंड यहाँ भी मन रखिए को आर्टिकल रे एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 अंडर आर्टिकल 32 रे सुप्रीम कोर्ट को एक्चुअली से दायित्व मिली एंड 226 रे हाई कोर्ट मान को से दायित्व मिली कि से माने लॉ एंड ऑर्डर फंडामेंटल राइट भल भाव में लोक मान से एनश्योर होची ना नहीं देखा ओके सो पुणी आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 विषय क्वेश्चन पचारि एंड करेक्ट पचारि एंड हियर भी करेक्ट पचारि ओके ठीक अच्छे इट प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अच्छा 32 रे आप हाई कोर्ट जापारे ना ओके दैट इज अंडर 226 ए जस्ट आम देखिए ओके 226 रे एक्चुअली हाई कोर्ट जीवो तो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट आप भूल हो जाऊँगी तो यहाँ आपंकर गला यहाँ भी गला तो 50-50 पलि आसला तो एबे नाउ आपन को जेमिति हेले ई क्वेश्चन को अटेंड करिबार ही अछि ओके स्किप करि परिबे नै द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन एनी सर्कमस्टांसेस हाउएवर दिस कैन बी डन विथ रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट्स एटा भी एक्चुअली फुल स्टेटमेंट एनी सर्कमस्टांस माने इमरजेंसी सिचुएशन रे एक्चुअली ताकू सस्पेंड करा जाए किछि किछि जिंस पय मेनली सो ताकू भी एक्चुअली फुल स्टेटमेंट करबा सो टू भी एक्चुअली फुल अछि डी हेबो आराम से ओके तो बिकज किछिटा जिनस एक्सेप्शन एंड आउ गोटे जिनस जिते भी एक्सट्रीम पॉइंट अच्छी एक्सट्रीम पॉइंट माने डायरेक्टली सीट लिखा कि इन एनी सर्कमस्टांसेस और ओनली टू दिस थिंग ओके मु आउ भी किसी एग्जांपल देवी जोटी एक्सट्रीम स्टेटमेंट दी माने डायरेक्टली सीट देछि कि पूरा वन टाइप ऑफ एक्सट्रीम स्टेटमेंट एग्जांपल मु दे कि आपन को बतेबी ओके सो सी एक्सट्रीम स्टेटमेंट प्राय भूल रुहे प्राय 90% देखा मिली सी एक्सट्रीम स्टेटमेंटा भूल रुहे जमती कि यही केस रे कि राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी सस्पेंड इन एनी सर्कमस्टांसेस डायरेक्टली जो डायरेक्ट गोटे स्टेटमेंट जो लिखी को भी सर्कमस्टांसेस हो जाऊ कि सुप्रीम कोर्ट को आम एक्चुअली जो जीवार अधिकार अच्छे एक्चुअली सस्पेंड करा ना तो दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ एक्सट्रीम स्टेटमेंट एंड सीटा एक्चुअली यहाँ भी प्राय भूल रुहे ओके So next देखिए which of the following statement with reference to exceptions to equality तो हमारे फंडामेंटल राइट प्राय सब फंडामेंटल राइट्स रे एक्सेप्शंस जाक अच्छे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जाक अच्छे ओके सो मेनली आर्टिकल 14 को लेकिन कौन एक्सेप्शन अच्छे सीटा आपको देखिए अच्छे तो यहाँ जो पढ़ी थे से एक्चुअली नोट्स ही तैयार कर देते ओके एंड जे मैंने करना यू कैन इट जो सॉल्यूशन अच्छी सॉल्यूशन ही नोट्स जाक आप नहीं पारे तो फर्स्ट लिखाई द प्रेसिडेंट और गवर्नर इज not answerable to any court for the exercise and performance of powers and duties of his office till 6 months from the date of exercise of such powers and duties तो ये एक्चुअली अधा स्टेटमेंट जब पढ़े ठीक लगे ये अधा स्टेटमेंट एक्चुअली भूल अच्छी ओके सो ये स्टेटमेंट एक्चुअली भूल अच्छी सेकेंड देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज प्रोवाइडेड एन इम्यूनिटी विथ रेस्पेक्ट टू पब्लिकेशन ऑफ सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट्स तो यहाँ भी भूल स्टेटमेंट दैट इज नॉट एक्चुअली 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ओके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंजॉयज इम्यूनिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड इन पार्लियामेंट हाँ यहाँ आप राइट स्टेटमेंट अच्छे जहाँ भी कहते पार्लियामेंट रे तो सी जिनस एक्चुअली इम्यूनिटी मिल तो सी एक्चुअली राइट अच्छे इट द प्रेसिडेंट एंजॉयज इम्यूनिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन बाय हिम इन हिज पर्सनल कैपेसिटी बट दिस इम्यूनिटी इज नॉट प्रोवाइडेड टू दी गवर्नर नहीं गवर्नर को भी मिल गवर्नर को कौन मिल सो दिस इज आल्सो भूल ओके सो सी एक्चुअली हम आंसर एम आई ऑडिबल ना कौन प्रॉब्लम अच्छे ओके डी आपंकर भूल अच्छी किस डाउट अच्छी सो यू कैन आस्क मी डोंट वेरी जदि को भी नंबर आपंकर डाउट रोचे सो यू कैन आस्क ओके नो प्रॉब्लम सो यहाँ एक्चुअली भूल थिला बिकज 6 मंथ रो जिनस गला तापाई एक्चुअली भूल गला ये 42nd जोड़ा अच्छी से 42nd हेबनी तापाई भूल गला ये गवर्नर जोड़ा है मैंने लिखाई से भूल गला ओके सी ही एक्चुअली आंसर हे डायरेक्टली यहाँ तो डायरेक्टली पढ़ी भी थे सो ठीक अच्छे ओके हाँ मेनली 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे
ये एक्चुअली जिनस अच्छी यू हैविंग द प्रोटेक्शन टू पब्लिकेशन ऑफ सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर तो जो 42 थिला सेटा पे सेटा एक्चुअली भूल होता बट स्टेटमेंट ठीक थिला खाली एटा 44th जदि होता तो यहाँ भी ठीक ही जाता। सो नेक्स्ट देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिकल 30 राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिते भी फंडामेंटल राइट अच्छी एटलिस्ट आर हेडिंग जाक पूरा आपणकर मुखस्थ रहार अच्छे वेरी वेरी इंपोर्टेंट मेन्स भी एंड प्रिलिम्स भी ओके। सो आर्टिकल 30 जो ब्रैकेट न भी दी था सो से आपन को माने ऑटोमेटिकली यू शुड नो कि हाँ आर्टिकल 30 एक्चुअली कौन तो ये विषय लिखी पढ़िया रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर प्रोवाइडेड द राइट टू एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस थिक स्टेटमेंट द राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। अच्छा ये सिटीजन को तो मिलूँ एज वेल एज नॉन सिटीजन को भी मिलूँ नहीं नॉन सिटीजन को मिलेगा ओके। थर्ड नंबर इट प्रोवाइड फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ ए नेशनल कमिशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल ना ये तो डायरेक्टली ये तो पूरा जना पड़ी कि नेशनल कमिशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी प्रोवाइड एक्चुअली हो नहीं तो ये एक्चुअली आंसर ओके। एंड यहाँ एक्चुअली घुषी देवे कि किछिटा आर्टिकल अच्छी जोटा कि खाली सिटीजन्स को मिले फॉरेनर्स को मिले ना कौटा 15, 16, 19, 29 and 30 15, 16, 19, 29 and 30 okay very very important this statement which of the following statement about article 19 of the constitution is correct। article 19 विषय article 19 किसी देनी so you should know article 19 actually कौन है। it originally contains 7 rights ठीक स्टेटमेंट था ओके बिकज एबे तो 6 अच्छी बट आगे राइट टू प्रॉपर्टी भी थिला तो 7टा एक्चुअली तो ये ठीक अच्छी ओके बाकी सब तो आप देखा पड़ो। सो इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय फर्स्ट 44, 40, 52nd रे एक्चुअली 52nd आपको कौन पेमेंट करें 52nd तो एंटी डिफेक्शन अच्छी तो यहाँ तो हेबन इट इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रेबेलियन जदि वार फार जदि अच्छी तेज ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो आर्म्ड रेबेलियन सस्पेंड हो। सो ओके नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिकल 17 अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो 17 रे अनटचेबिलिटी विषय अच्छी द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन्स अनटचेबिलिटी नहीं केबे भी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करिनी फर्स्ट स्टेटमेंट भूल एंड एटी देखो इनकरेक्ट पचारि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो फर्स्ट इनकरेक्ट अच्छी तो सीटा एक्चुअली आमर करेक्ट जिनस सो इट डज नॉट कवर सोशल बॉयकॉट ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स और एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजियस सर्विस या इट इज ट्रू इट डज नॉट कवर सोशल बॉयकॉट ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स और एक्सक्लूजन फ्रॉम ए रिलीजियस सर्विस एमती किसी भी से टाइप ऑफ जिनस एक्चुअली नहीं। सो आर एक्चुअली ओनली वन हेब आंसर बिकज इट इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड दिस इज एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट बिकज ये एक्चुअली सेमती किसी कवर करा ही नहीं मेनली कॉन्स्टिट्यूशन रे कवर सेमती करा ही नहीं कि किसी सोशल बॉयकॉट करियार अच्छी किसी इंडिविजुअल्स को और एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजियस सर्विसेज को जगह एक्चुअली हो पार ओके। सो ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्टिकल 19 विषय द राइट्स आर प्रोटेक्टेड ओनली अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल हाँ राइट अच्छे ठीक अच्छे प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं एक्चुअली आम जिते भी सब अच्छी स्टे मेनली जो राइट ताको मिली अगेंस्ट द स्टेट ओके दैट इज राइट स्टेटमेंट। तो फास्ट देखो ये करेक्ट पचार कि इनकरेक्ट पचार करेक्ट पचार ओके। सो वन तो आपंकर आंसर हो तो ए भी हो पारे बी भी हो पारे सी भी हो पारे ओके। सेकेंड रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी पुट ऑन ऑल द फ्रीडम्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर डिसेंसी मोरालिटी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिफेमेशन इनसाइटमेंट अच्छा ये सब डिफेमेशन इनसाइटमेंट भूल सब जिन सीटी रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन कौन कौन एक्चुअली अच्छे आर्टिकल 19 सेटा नोट्स तैयारी कला आप पढ़ी थे एंड इन दैट रेस्ट्रिक्शन आपको डिफेमेशन इनसाइटमेंट ये सब जिन ना ओके। तो सेकेंड स्टेटमेंट आप भूल ही जाऊँ तो ये आपंकर हेनी बी हो पारे कि सी हो पारे ओके बी हो पारे कि सी हो पारे टू तो हेनी वन हेब।
3 नंबर देखिए, नो ऑब्जेक्शन कैन बी मेड व्हेन द स्टेट कैरीज ऑन ए ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री और सर्विस इधर एज ए मोनोपोली टू द एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन। ये ठीक अच्छे, किसी ऑब्जेक्शन करा जाई परिबो नहीं जदि स्टेट किसी ट्रेड किसी बिजनेस किसी इंडस्ट्री बा किसी सर्विस रे जदि किसी सिटीजन्स को बा किसी सिटीजन्स को एक्सक्लूड करिकी भी यदि किसी किसी जिनस माने एक्सेप्शनल जिनस रे ताकू से करि परिबो स्टेट रो सी प्रकार जिनस अछि। सो मेनली इटा आंसर बी हेबो आपनकर 1 and 3। ओके एठी देखि परिबो आपन स्टेटमेंट या अच्छा इटा भी घुसी नेबे व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस। ओके मेनली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कौन कौन रेस्ट्रिक्शन जाक अच्छे मेनली देखु द सिक्यूरिटी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी सिक्यूरिटी फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स पब्लिक ऑर्डर डिसेंस मोरालिटी रिलेशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिफेमेशन और इनसाइटमेंट टू ऑन ऑफेंस फ्रीडम ऑफ असेंबली ये सबू इटा घुसी नेबे। ओके इम्पोर्टेंट ओके आउ भी बहुत जिनस अच्छे। ओके एंड दिस वन स्टेटमेंट 3 कौन पे करेक्ट अच्छे आर्टिकल 19(6) प्रोवाइड एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 19(1)(g) दैट नो ऑब्जेक्शन कैन बी मेड व्हेन द स्टेट कैरीज ऑन ए ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री और सर्विस इधर एज ए मोनोपोली ओके टू द एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन ऑल और सम ओनली और इन द कंपटीशन विथ एनी सिटीजन। तो स्टेट किसी किसी बिकॉज ऑफ दिस रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस स्टेट्स को एक्चुअली जिनस एक्चुअली दिया जाइए किसी किसी वन काइंड ऑफ डिस माने ये सब जिनस मोनोपोली टाइप ऑफ जिनस भी किसी किसी बिजनेस ट्रेड सर्विसेज रे। ओके नेक्स्ट देखिए विथ रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फंडामेंटल राइट्स प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ओके इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके बिकॉज सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी से एक्चुअली प्रमोट करू नहीं दैट इज डीपीएसपी एक्चुअली आपनकर सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करे। दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड इन नेचर। हाँ ये ठीक अच्छे absolute right नहीं because it can be suspended and it having some reasonable restrictions भी लागू जी। so second statement टा ठीक अच्छी this act is a limitation on the tyranny of the executives इटा भी ठीक statement टा because fundamental rights are the negative obligation of the states। okay so 2 and 3 will be the right answer। which of the following fundamental rights are guaranteed by the Indian constitution under the right to freedom of religion। ओके जो 25 रू अच्छे आमर 25 रू तापर 828 जाए चलो। सो राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस मिलबो कि हाँ ठीक मिलबो। राइट ऑफ ए सेक्शन ऑफ ए सिटीजन टू कंजर्व देयर कल्चर से टाइप ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन रे तो सेमिति किछि एक्चुअली नहीं। राइट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज टू एस्टाब्लिश एटा भी एक्चुअली फ्रीडम ऑफ रिलीजन रे एक्चुअली नहीं 1 एक्चुअली हम बिकज ये सब जिनस तो 29 and 30 रे एक्चुअली पड़ो। ओके आर्टिकल 29 and 30 so 2 and 3 तो हेबनी 1 हेबो कि तो 1 हेबो आंसर। ओके with reference to article 32 of Indian constitution which of the following is incorrect। ये देखो इनकरेक्ट पूरा एमती पूरा गाढ़ा कर देबे इनकरेक्ट को। ओके बिकज इनकरेक्ट बहुत थोड़ा पिला उनको भूल ही नेक्स्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड दैट आर्टिकल 32 इज a basic feature of the constitution it is right। ओके बिकज आर्टिकल मैंने आर्टिकल 32 को बेसिक फीचर भी कहे जी। डॉक्टर अम्बेडकर हैज टर्म इट द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये भी ठीक स्टेटमेंट था बिकज अम्बेडकर कही बिकज दिस इज द सोल बिकज जब 32 रही नहीं तो बाकी सब जिनस फंडामेंटल राइट भी रही। ओके बिकज ताकू कहीं भी अब्रोगेट भी कर। सो ठीक अच्छे बी सी इट गारंटीज द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये तो रिपीट होगा क्वेश्चन पुणे आउ थे आप हाईकोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट तो जापरेंगे और हाईकोर्ट आर्टिकल 226 थिला। ओके 32 केमी। सो सीटा एक्चुअली आप भूल अच्छे एंड सीटा ही भूल आप ठीक अच्छे मैंने आंसर आपन आंसर हम सी। सो यहाँ तो बहुत थोड़ा रिपीट भी हो गला। सो सी एक्चुअली आंसर हम एंड बाकी सब ठीक थिला। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज इनकरेक्ट आउ थे इनकरेक्ट। ओके these principles are fundamental in the governance of the country। very good এটা তো ঠিক স্টেটমেন্ট এটা আপন এন্ড ডাউট भी रहबा কথা नहीं। to protect and improve the natural environment including forest lakes rivers and wildlife and have compassion for living creature is a directive principle। no this is not a directive principle this is fundamental duty।
जो भलसे पढ़िए फंडामेंटल ड्यूटी रे अच्छे ओके सो दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट सो दिस विल बी करेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट ओके बी विल बी द राइट आंसर फॉर हियर बाकी सब जिन भी ठीक ही थी law giving effect to a directive principle may be considered to be reasonable in the relation to Article 14 and Article 19 to save such law from being unconstitutional ये भी ठीक स्टेटमेंट आप तो बहुत गुड़ाए सब शंकरी प्रसाद रू नहीं कि आपंकर केशवानंद भारती केस जाए एक्चुअली जो देखिए सो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस आर तो हिस्ट्री पढ़ी थे पॉलिटी रे आपण मैंने सब तो ये ठीक स्टेटमेंटा ओके दे एक्सप्लिसिटली डायरेक्ट द सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 डायरेक्टली मेंशन अच्छी सेपरेशन ओके आर्टिकल 50 नंबर सो ये भी ठीक अच्छे तो भूल बी थिला बी है आपन आंसर इनकरेक्ट पचार ओके नेक्स्ट देखिए कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकिन एक्चुअली तार इतिहास को लेकिन बहुत गुड़ाए सब ये केसेस जाक अच्छी ताकू पुणी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एक्चुअली सजेबार अच्छे तो मिनर्वा मिल्स केस वेरी फेमस केस किसी केस मन रखा पड़ो आपन को जमी आप केशवानंद भारती हो गला मिनर्वा मिल्स केस हो गला ओके डीसी वाधवार केस हो गला कृष्ण कुमार केस हो गला इवेन इंदिरा साहिनी केस हो गला सो डिफरेंट इंपोर्टेंट केस जाक आपको टी मन रखा पड़ो शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह केस गोलकनाथ केस ये सब टी मन रखा पड़ो 1980 मिनर्वा मिल्स केस ओके इंसर्शन ऑफ डायरेक्टिव टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन्स सो यहाँ मेनली 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक्चुअली आसला आई होप सो या 42nd आसला एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आसला ओके सो टूटा फास्ट पड़े आसो तापर वन एक्चुअली आसो प्रोविजन फॉर सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये तो आर्टिकल 50 ओरिजिनली तो आमर जो 1951 रे 1950 रे एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन आसला तो से ही 3rd नंबर थिला तो 3rd तो फास्ट आसो तो 3 तापर 2 तापर 1 देन प्रोविजन फॉर यहाँ न भी देखिए 3 2 1 आप देखो 3 2 1 यहाँ हेनी 3 2 1 यहाँ भी हेनी 3 2 1 यहाँ भी हम यहाँ भी हो पारे सो वी हैव टू सी देन 4 नंबर प्रोविजन फॉर कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी इन रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अच्छा ये छोड़ो सो कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी इन रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब SC ST मानकर ये एक्चुअली आर्टिकल 16 रो 4A बोधे सी एक्चुअली अच्छी एंड ये गोटे अमेंडमेंट था मेनली 93rd अमेंडमेंट आई थिंक सो मतलब मन पड़नी बट हाँ 16(4)A बट अमेंडमेंट 85th अच्छा 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड सीधा 2001 रही सो 2001 सो इटा लास्ट रही एक्चुअली आपन आसो तो 3214 ये एक्चुअली आपन आंसर हो ओके बट जदि आपन को मन भी रही बट इफ यू नो कि हाँ यहाँ लेट रही ये टी लेट रही मत भी लगुला यहाँ 93rd कि माने लेट 80 बा 90 समथिंग अमेंडमेंट थिला सो वी कैन इजिली से कि 1980 पर एक्चुअली घटना सो से हिसाब से भी आम सी को एक्चुअली मार्क कर सो आम जिते टी पढ़ा किसी जिन मन न भी रही सो लॉजिकली भी जब आम भाव सो वी कैन अप्रोच द आंसर ओके नेक्स्ट देखिए 23rd विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोविजन अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ए स्टेट पुलिस पूरा DPSP नहीं ओके प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क तो DPSP अच्छे प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर तो यहाँ एक्चुअली यहाँ DPSP रे नहीं आमर एंड आंसर रे आपको नोट ही लिखाई ओके प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया यहाँ भी एक्चुअली सब फंडामेंटल ड्यूटीज रे जीव आप रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ आप आर्टिकल 47 DPSP रे जीव यहाँ भी DPSP रे जीव यहाँ DPSP रे जीव नहीं 2 and 3 तो आंसर विल बी C 2 and आंसर इज B अच्छा 1 and 4 so let's see so statement 1 is correct right here given statement 1 is correct so how actually answer is B
So let's see, this is, I think so, statement 1 correct अच्छी, statement 2 incorrect, statement 3 incorrect, statement 4 correct. So 2 3 are actually incorrect and we have to give the incorrect only, not a provision. So 2 3 C will be the answer. Okay, it is C have. Okay, am I audible? Okay. According to the article 36, the term state has the same meaning as in part 3 of the constitution dealing with fundamental right. Which of the following body is included in states? अच्छा, आ गोटे जिन जदि किसी भी डाउट होची को नंबर को लेकिन आपको लगुच कि ना एक्चुअली स्टेटमेंट एक्चुअली मत तो ठीक लगे सर आप केमी भूल कहले. सो जदि लगुच वी कैन डिस्कस ऑन दैट. तो से यू कैन रेज योर हैंड्स एंड यू कैन आस्क. ओके. So according to article 36 of the term state, अच्छा article 12 and article 36 both रे actually state को actually ताको elaborate करी कि actually constitution रे elaborate कराई जी the term state को define कराई जी. Okay. Which of the following body is included in the state रे actually को जिनस माने को अछंती. So parliament हेबो, council of minister हेबो, public sector भी हेबो, municipal corporation भी हाँ हेबो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी हेबो एक्चुअली स्टैट्यूटरी बॉडीज तक भी एक्चुअली हेबो. बिकॉज इफ यू विल सी द डेफिनेशन तो सीधा जो पढ़े मेनली देखो ये आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 36 बोथ रे भी एक्चुअली डेफिनेशन अच्छी अबाउट द स्टेट एंड स्टेट लिखाई कि इट इंक्लूड गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स, ओके, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, executive, legislative organs of state government, local authorities, municipalities, panchayat, district boards, improvement trust, statutory bodies, LIC, ONGC, non statutory bodies. तो बहुत गुड़ाए सब organ जाक पढ़ा आसुँच. तो देखिए तो ये सब जिन एक्चुअली हेबो आपन. तो डी विल बी द आंसर. एंड प्राय ए टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना कि ऑल ऑफ द अबव टाइप ऑफ क्वेश्चन जाक प्राय एक्चुअली आंसर हुए. Which of the following directive principle of state policy added through 86th Amendment Act? किसी important amendment अच्छी. The first Amendment Act, 24th Amendment Act, 42nd Amendment Act, 44th Amendment Act, okay, 52nd Constitutional Amendment Act, 86th Constitutional Amendment. तो एमती किसी इंपोर्टेंट अच्छे. ओके. सो जो पढ़ी थे आर सब इंपोर्टेंट जोटा इंपोर्टेंट अमेंडमेंट एक जाक ताको भल से पढ़ी थे. सी प्राय मेन्स रे भी आसे एंड प्रिलिम्स रे भी क्वेश्चन आसे. ओके. सो नेक्स्ट, स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अंटिल दे कंप्लीट. ये ठीक अच्छे. इफ यू विल सी 86 कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सीटी तीन टा बड़ बड़ चेंजेस थिला एंड मेनली एजुकेशन को लेकिन भी चेंजेस जाक थिला. तो फर्स्ट नंबर ठीक अच्छी. तो 1A भी ही पारे, बी भी एक्चुअली ही पारे. ओके. एबे 4 नंबर स्टेटमेंट जदि आमे पढ़िबा एंड ताकू जदि हम भाबिबा कि से ठीक अछि नै, जदि ठीक अछि तो फर्स्ट नंबर हेबनी, डायरेक्टली बी अपन आंसर पर आसीबो. तो स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. दैट वाज एक्चुअली 43rd कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक्चुअली हो जाइथिला. तो ये भूल अच्छी. ओके. सो ये गला. तो आपंकर यही राइट अच्छे आंसर बी. ओके. लेट्स सी. दिस इज अबाउट 86th, राइट? ओके. तो 97th. ओके. मु 43 कहली, दैट इज 97. हाँ राइट. यहाँ 43 है 97th कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक्चुअली होता. बट आल्सो 97th भी तो भूल ही है ना. 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 एडेड ए न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी. इट रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल
and professional management of cooperative societies. Article 43B, अच्छा article was 43B but 97 constitutional amendment act, हाँ ठीक अच्छे ठीक confusion थिला but ठीक अच्छे but this statement भी तो actually भूल है कथा and statement 4 is correct for correct केमिति है. So which is the following directive principle of state policy added to 86th constitutional amendment act. 86th constitutional amendment act changed the subject matter of article 45 and made elementary education, yeah this is right. So this is actually I will see it, okay I will see this मत टिके डाउट लगुच ओके बिकज 4th नंबर स्टेटमेंट तो भूल अच्छे मत लगुच जहाँ. सो आई विल सी दिस 25 नंबर आपको डाउट रखा डी रे एंड तापर आपको देखा ओके आपको डिस्कस करी इन द क्लास आल्सो बुझे बिकज 4th नंबर स्टेटमेंट तो मत भूल लगुच 86th अमेंडमेंट एक्ट रे बोधे आसी नथिला. ओके ठीक अच्छे देखिए बट यहाँ भी टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट यहाँ भी ठीक अच्छे 1 2 भी बट 2 भी ठीक अच्छी बिकज 86th अमेंडमेंट एक्ट रे 2 भी एक्चुअली थिला एंड 3 एक्चुअली भूल अच्छी. सो 1 2 एक्चुअली ठीक लगुच ठीक अच्छे आपको देखा 25th नंबर को देखा 26 को बढ़िया आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर. तो ये बहुत गुड़ा जिनस अच्छी सोशल जस्टिस को बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पार फ्री एंड फेयर इलेक्शन को बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पार सोशल जस्टिस रे टिके डाउट रही पारे बिकज पिला उनको प्राय जना पड़े ना बट बहुत गुड़ा सब जिन देखला सोशल जस्टिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ही जाऊँगी एंड ताकू केशवानंद भारती केस भी जिनस को एक्चुअली लिखाई बट आपको बेसी पिला एक्चुअली पढ़ा भी हुए नहीं इट इज इम्प्लिसिटली कहुई. सुप्रीमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इटा एक्चुअली गोटे थिला बट किछि किछि केस रे एक्चुअली हार्मोनाइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी रो हार्मोनाइजेशन मेनली बिकज सुप्रीम कोर्ट कही कि बोथ आर वेरी एसेंशियल फॉर द गवर्नेंस एंड सांगरे पार्लरली एक्चुअली नहीं कि जीवा कथा ओके किए भी सुपीरियर नहीं किए भी इनफीरियर नहांती एंड किछि किछि जिनस इवन देखा मिलछि कि डीपीएसपी इज ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट्स किछि किछि जिनस एक्सेप्शंस अच्छे. सो 3rd स्टेटमेंट को आम भूल नहीं पार. 4th नंबर सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट इटा तो टोटली भूल अच्छे पार्लियामेंट सुप्रीमेसी केबे नहीं सब बेले कॉन्स्टिट्यूशन आपणकर सुप्रीमेसी रहो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. सो 1 into A हम आप आंसर 26 ए. सो ये लिस्ट को भी घुसी देवे कि कौन कौन सब आपणकर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन रे एक्चुअली जाउछ ओके. सो विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज नॉट एडेड बाय वे ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द को जिनस को आम अमेंडमेंट न करी एक्चुअली एड माने डीपीएसपी रे अच्छी जोटा कि अमेंडमेंट बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट ताको एड करा है नहीं ओरिजिनली ही डायरेक्टली थिला ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे एमती डायरेक्टली थिला. टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन तो हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन 45 वाला जोड़ा अच्छी दैट इज 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कि एक्चुअली कराइला. सो दैट इज एक्चुअली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे नथिला ओके. सो टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड इटा भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक्चुअली एड कराइला. सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे इटा भी नथिला. टू सिक्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, हाँ यहाँ थिला ठीक अच्छे ये तो ओरिजिनली भी आम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ थिला. टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज यहाँ भी एक्चुअली जदि देखिए सो यहाँ भी अमेंडमेंट करी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करी इंक्लूड कराई ओके. तो सी एक्चुअली हमार आंसर. नेक्स्ट स्टेटमेंट को जो विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को आम 4 टाइप्स रे डिवाइड करके पढ़ुचु ओके. मेनली गांधीयन प्रिंसिपल सोशलिस्टिक प्रिंसिपल लिबरल आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल तो डिफरेंट. तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल रो कौन कौन सब जिनस
So to promote equal justice and to provide free legal aid to the poor, socialistic principle ठीक अच्छे. To make provision for just and human condition of work, ये भी ठीक अच्छे. Okay. To promote cottage industries on cooperative basis, on cooperative basis in rural. नहीं, ये actually नहीं. Cooperatives ने गांधीयन रे पड़े वो. Mainly गांधी जी mainly cooperative society विषय रे बेसी believe करते. And to promote the educational and economic interest of SC, ST and other, इटा भी सब गांधीयन रे ही पड़े. So 3 and 4 तो है वो नहीं, 1 and 2 है वो, तो B है वो आपका आंसर. ओके. So this is Gandhian principle या सब गांधीयन तो SC, ST मानक पाई बा कोऑपरेटिव बेसिस रे रूल करियो माने कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेसी प्रमोट करिया पाई गांधीयन प्रिंसिपल रे सब. Okay, next. Korea, which of the following directive principles are not enshrined in Part 4 of the Constitution? Who Part 4 कौन नहीं? Mainly पूरे DPSP नहीं. मैंने 8 चार options, 3 options. So claims of the members of the scheduled caste and the scheduled tribes to the services. ये तो DPSP रे नहीं. To promote the educational and economic interest of SC, ST and other weaker section. ये तो अच्छी. Maintain just and honorable relation between nations. अबे with the following not enshrined आंसर अच्छा. Not enshrined in Part 4. 2 तो अच्छी Part 4 रे. 3 भी actually Part 4 रे अच्छी. ये Article 51 जो देखिए, so you can see. So 2, 3 अच्छी, 1 नहीं. So इटी आपण को जो देखिए not enshrined in Part 4 of the Constitution. So only 1 है वो आंसर. तो 1 only. ठीक है, C है वो आंसर, 1 only. Consider the following statement. Directive principle of state policy is the direction of the people to the state. Peoples माने state को कहूँ कि ना. People actually state को से actually किस कहूँ नांती इटा incorrect statement. हमको correct answer दे बारे. The idea of justice, social and economic and political, माने social justice, economic justice and political justice has taken from the Russian Revolution. Has taken from the Russian Revolution. इटा कौन लागू ठीक स्टेटमेंट ना भूल स्टेटमेंट एक्चुअली, बिकॉज ये सब जो जस्टिस अच्छे अबाउट हाँ ये ठीक स्टेटमेंट. रशिया ही एक्चुअली नहीं आईला. रशिया ही एक्चुअली सब टाइप ऑफ जस्टिस मेनली सोशल जस्टिस उपर बेसी एम्फेसिस थिला. एंड रशिया एक्चुअली सोशलिस्टिक पैटर्न रे तांके फॉलो करथिले. एंड हाँ ये स्टेटमेंट ठीक अच्छे. सो बी है बार आंसर. ओके. सो धीरे धीरे सब लेफ्ट कले बोधे. ओके. So now only 6. Okay, only 2 अच्छा 6 जन अच्छा. Okay, what's the problem? कौन इशू होची? Anyone who wants to share some problems जल्दी किसी रिगार्डिंग नेटवर्क इशू होची, ऑडियो प्रॉब्लम होची ना, जल्दी जल्दी सब हो जाउची ना, बहुत धीरे चलची. Okay, no problem. Okay, because I'm seeing many students have left the meeting and I think so मत लगे किसी प्रॉब्लम थी होगा. ओके ठीक अच्छे. एटा ही एक्चुअली सिविल सर्विस प्रिपरेशन फॉर्म फिलअप करती. यूपीएससी रे मेनली 10 ରୁ 12 लक्ष जन फॉर्म फिलअप करती, बट एपीआर होती 5 ରୁ 6 लक्ष जन. ओके, तो मेनली एपीआर स्टेज रे एक्चुअली आपन 50% लोक आपन पढ़ाती. एंड तापरे पुणी प्रीलिम्स को तापरे फर्स्ट स्टेज रे पुणी तापरे सीट्रु हार्डली वैकेंसी को देखिकी से हिसाब रे आपनकर 4 ରୁ 5 हज़ार मेन्स एक्चुअली ओपीएससी रे लिखती. एंड यूपीएससी रे आपनकर 8,000 समथिंग लिखुथिबे. एंड तापरे आपनकर जदि 1000 जन एक्चुअली पाइबे. जदि 1000 जन तो पाइबे नहीं, बट गोटे नियंतु 1000 जन भी पाउछंती. सो सेमिति धीरे धीरे सब फिल्टर हो जाती. एंड इट डिपेंड्स अपॉन द एफर्ट्स दे एक्चुअली गिव. ओके, तो सेमिति ही लागिवो. सो लास्ट जाई पेशेंसटा रखी थिबे. ओके, वेरी इंपोर्टेंट इन द सिविल सर्विसेज जर्नी आपन जो परसिवरेंस एंड पेशेंस. ओके, से रखिबे. सो लास्ट डे रे
यू विल रियलाइज आपको जो सक्सेसटा जो मिले ओके सो तापाई बहुत धैर्य रखा पड़ो बहुत टाइम लगे सो ताकू बजाय रखा पड़ो ओके एंड दैट इज़ द वेरी हार्ड वर्क और हार्ड थिंग टू सस्टेन दिस पेशेंस अप टू द लास्ट लेवल ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट स्टेटमेंट को जी आम 31 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे आपनकर फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी तो कूड़ा एक्चुअली 51A रे अच्छी सो फंडामेंटल ड्यूटी भी प्रोविजन एटलिस्ट आपन को बारंबार जो रिविजन करेंगे थे पढ़ी दे पूरा न घुसले भी जस्ट हाँ यू शुड नो कि हाँ कौ जिन एक्चुअली अच्छी फंडामेंटल ड्यूटी सो टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड हाँ ठीक अच्छे अच्छी प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यहाँ एक्चुअली DPSP रे भी एक्चुअली अच्छी आर्टिकल 48A ओके एंड C प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क यहाँ भी 42 ना 43 रे एक्चुअली DPSP रे अच्छी यहाँ भी DPSP रे अच्छी सो यहाँ ही फंडामेंटल ड्यूटी ओके तो 31 रो ए हम आप सो नेक्स्ट 32 देखिए कंसीडर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा फॉलोइंग स्टेटमेंट ओके स्टेटमेंट देखिए द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन सो मेनली यहाँ मुझे देखिली गोटे को सोर्स रे जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन रे लिखाई बोले एमती दिखाई एंड को सोर्स रे USSR रो कॉन्स्टिट्यूशन लिखाई बट UPSC रो जो सॉल्यूशन अच्छी से USSR रो ही एक्चुअली नियाई सो ताकू आम एक्चुअली भूल स्टेटमेंट बोली ना USSR आम देखिए द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव नॉट बीन अमेंडेड सिंस इट्स इनसेप्शन ताकू अमेंडमेंट कराई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे फंडामेंटल ड्यूटीज रे आउ गोटे ड्यूटी भी एड ऑन कराई ओके 42nd ना नो 42nd ना 86 या sorry I recollect myself 86 बहुत दिन निकला मोर एक्चुअली पॉलिटी आई वाज टीचिंग हिस्ट्री एंड ऑल एंड हिस्ट्री पढ़ू पॉलिटी रे या 42nd रे एक्चुअली प्रिएम्बल रे सोशली सेक्युलर एंड डाटा इंटीग्रिटी वाला वर्ड एक्चुअली आस्थिला या आई मु ताकू ये करते ना सर एमडी को फंडामेंटल ड्यूटी 42nd रे आस्थिला मात्र तो सर 10टा थिला ना तापर 86 रे सर आ गोटे आसी या राइट ठीक 42nd ही एक्चुअली ताकू इंट्रोड्यूस करा गला एंड 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे ताकू गोटे अमेंड करिकी लास्ट रे जो एजुकेशन वाला पेरेंट्स मानकर ड्यूटी कि से माने तांकर पिला छुआगर एजुकेशन पे टिके ध्यान देबे एंड तांको पठेबे सो ठीक अच्छे सो सेकेंड नंबर जोड़ा अच्छी सेटा भूल स्टेटमेंट बिकज ताकू अमेंड करा हिची ओके एंड फर्स्ट नंबर इज एक्चुअली भी भूल स्टेटमेंट बिकज दैट इज USSR रो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन रो निया हितला सो फर्स्ट स्टेटमेंट भी भूल अच्छे आपनकर ओके सो इटी नेइदर 1 एंड नेइदर 2 सो डी हेबो आपनकर एक्चुअली आंसर ओके सो 32 रो आपनकर डी हेबो आंसर ठीक अच्छे 33 नंबर देखिए विथ रिफरेंस टू द रिट्स जाक जो इश्यू हुए जो आर्टिकल 32 रही एक्चुअली आपको पढ़िया पे मिले अबाउट रिट्स 32 रो 2 रे सो रिट्स को लेकिन स्टेटमेंट अच्छे ताकू देखिए ओके एंड स्टेटमेंट ताकू राइट करेक्ट और इनकरेक्ट देखिए अच्छे करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखिए अच्छे सीटा ऑलरेडी स्टार्टिंग रे देखिए कि करेक्ट जिनस पचारि ना इनकरेक्ट तो करेक्ट जिनस सो मैंडामस और या मैंडामस विल not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty so it ठीक statement टा actually okay so जदि public duty अच्छी तेबे ताकू मैंडामस अप्लाई हेबो नहले प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऊपर एमती डायरेक्टली मैंडामस अप्लाई हेबो ना तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक अच्छी मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए कंपनी इवन दो इट मे बी ए गवर्नमेंट कंपनी will not lie against a company even though it may be a government जदि गवर्नमेंट कंपनी हेइथिबो ताहले भी किछि गवर्नमेंट कंपनी अछि जोठी कि मैंडामस अप्लाई हेबोनी एटा भी ठीक स्टेटमेंट बिकज कोन पे बिकज से माने जदि बहुत गुडा गवर्नमेंट कंपनी भी अछि जोटा कि एक्चुअली से माने एज ए प्राइवेट कंपनी हिसाब रे तांके बिहेव करतोंती एंड तांकर काम धाम भी चली
ओके सो सेकंड स्टेटमेंट जोड़ा अच्छे से भी एक्चुअली ठीक अच्छे ओके एंड थर्ड स्टेटमेंट एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी ए पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रेट ऑफ क्वो वारंटो माने व्हाट इज योर ड्यूटी टाइप ऑफ जिनस तो फर्स्ट एक्चुअली मंडामस कौन मंडामस एक्चुअली कौन वी कमांड एक्चुअली आसो कौटू उपरू आसो तौक कमांड ओके तो सीटा एक्चुअली मेनली पब्लिक ऑफिशियल्स को पचार जाए कि तुम्हें तुम काम एक्चुअली कर ओके तुम जब कम को जब करूँ सो यू हैव टू डू दैट एंड इट इज एक्चुअली इश्यूड अगेंस्ट ए प्राइवेट इंडिविजुअल और ए बॉडी ओके सो दैट्स एक्चुअली फर्स्ट स्टेटमेंट तो एक्चुअली ठीक थिला सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक थिला थर्ड स्टेटमेंट एक्चुअली एनी पब्लिक माइंडेड बॉडी कैन बी ए पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रेट ऑफ क्वो वारंटो पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी ए पिटिशनर यहाँ भी एक्चुअली ठीक स्टेटमेंट ही लगुच ओके ठीक स्टेटमेंट ही अच्छी देखिए या ठीक अच्छी स्टेटमेंट थ्री भी ठीक अच्छी तो पब्लिक माइंडेड पर्सन एक्चुअली चाहिए क्वो वारंटो माने बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट व्हाट इज योर ड्यूटी माने को हिसाब रे कौन तुम अदा कौन अच्छी कौन अथॉरिटी अच्छी कि तुम ये जिनस तुम करुच से कर सो ताकू मेनली जो कोर्ट मैंने इश्यू करती टू ए पर्सन ऑफ ए टू ए पब्लिक ऑफिस रे जदि किसी गोटे पर्सन अच्छी एंड सी जदि जो भी काम करुच्ची सो सी एक्चुअली द रियल पर्सन टू डू दैट ड्यूटी सी जिस पचारे दिस काइंड ऑफ रिट एक्चुअली इश्यू हुए ओके सो ये ठीक स्टेटमेंट है एक्चुअली जदि किए भी पब्लिक माइंडेड पर्सन अच्छा से मैंने एक्चुअली जापारे टू ऑब्टेन दिस रिट ऑफ क्वो वारंटो ओके ठीक अच्छे आम भी जाइए एक्चुअली करें सो 1 2 3 तीन टाइप स्टेटमेंट ठीक अच्छे सो डी विल बी द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट स्टेटमेंट को जीवा 34 इन इंडिया इफ ए रिलीजियस सेक्ट और कम्युनिटी इज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटी व्हाट स्पेशल एडवांटेजेस इट इज एंटाइटल तो 2011 रे क्वेश्चन आसला बोधे ओपीएससी रे बोधे आसला ओपीएससी और यूपीएससी देखिए पड़े बट इट इज ए PYQ ओके सो इट कैन एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सो जदि ताकू गोटे सेक्ट को बा रिलीजियस सेक्ट को जदि नेशनल माइनॉरिटी जदि ताकू स्टेटस मिलूची सो कौन एडवांटेज मिलो सो इट कैन एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव इट लिखा है कौन एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन करिपारियो कि हाँ ठीक अच्छे वाई बिकज आर्टिकल 29 से एक्चुअली से सी राइट एक्चुअली दूसरी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी टू लोकसभा तो एमती किसी एक्चुअली ना जदि ताको ऑटोमेटिकली लोकसभा मेंबरशिप एक्चुअली मिलना नहीं ओके सो सीटा भूल अच्छी इट कैन डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम हाँ यहाँ ठीक अच्छे तो मेनली माइनॉरिटीज प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम एक्चुअली चली एंड से ठीक स्टेटमेंट है तार बेनिफिट मिल तो 1 and 3 है आप सी है आंसर ओके 35 नंबर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड इज द मेन फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ तो रूल ऑफ लॉ रो भी एक्चुअली मेनली आमर जो एवी डीसी और डाइसी ताके डिफरेंट रूल ऑफ लॉ रो मेनली 3टा जिस लिखी थे सो यू कैन हियर इट लिखाई या कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर रूल ऑफ लॉ माने कौन एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स ओके सो देखो तो कौन देखिए कि रूल ऑफ लॉ रो मेन फीचर कौन लिमिटेशंस ऑफ पावर्स इक्वालिटी हाँ लिमिटेशन ऑफ पावर लिमिटेशन रहा दरकार ना जदि पावर जदि ओवर पावर जदि लोक मैंने पाखे पड़ेब लोक मैंने पब्लिक बॉडी पाखे सो सी फंडामेंटल राइट जो अच्छी लोक मान तार लिबर्टी एक्चुअली किसी नेगेटिव इफेक्ट देखा मिल सो फर्स्ट एक्चुअली राइट अच्छी इक्वालिटी बिफोर लॉ ये भी राइट अच्छी ठीक अच्छे एंड पीपल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट यहाँ एक्चुअली भूल अच्छी ये तो फंडामेंटल राइट और जिनस चलती तो पीपल्स मान रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली से तो फंडामेंटल ड्यूटी रे पड़ेब सो थर्ड नंबर एक्चुअली भूल अच्छी सो थर्ड एक्चुअली कटिगला एंड फर्स्ट एक्चुअली राइट अच्छी तो सी एक्चुअली आप आंसर हे लिबर्टी एंड सिविल राइट एक्चुअली पड़ा आसो ओके सो 1 2 and 4 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी
राइट आम मेनली आर्टिकल 21 रे जाउची and which of the following in the constitution of India correctly and appropriately imply the above statement अच्छा article 14 and the provision under 42nd amendment act of the constitution तो article 14 रे एक्चुअली जाउ नै article 21 रे जाउची राइट तो article 17 भी एक्चुअली होने article 21 सी रे अछि तो सी हेबो आनो इट इज डायरेक्ट आंसर article 21 okay which article of the constitution of India safeguards one rights to marry भी actually article 21 रही जीवो and that is under privacy रे भी actually जाउछ so article 21 ही हेबो बी हेबो आर आंसर ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखो ये सब आसी ची ये भी सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो ओके नेक्स्ट 38 आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट या कोठु नहीं है जी माने वेलफेयर स्टेट एनसाइड इन प्रीएम्बल डीपीएसपी वेलफेयर डीपीएसपी मेनली डीपीएसपी है वो आंसर ओके तो इटा भी डायरेक्ट क्वेश्चन गुडे एंड इजी क्वेश्चन वी कैन से which principle among the following was added to the DPSP of state by the 42nd amendment of the constitution 2017 रो क्वेश्चन ओके 42nd constitutional amendment act रू DPSP रे कोन कोन ऐड हेइतला मेनली 42nd amendment act रू तीनटा ना चारिटा जिंस जाको एक्चुअली ऐड हेइतला 39A एक्चुअली आप जो देखिए तो फ्री ओके से अच्छी देखी ना किसी असुविधा ना से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन इटा एड हेतला कि ना इटा एड नथला बाय 42nd पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ना इटा भी ना राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इटा भी नहीं अच्छा बी नंबर एक्चुअली हेबो बी होबो सो मेनली आपको मु एक्चुअली कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली भाभी देली एंड 97th अमेंडमेंट एक्ट वाली भावुथली ओके सो बेले बेले हुए मिस्टेक्स देखो हुए बी एक्चुअली हेबो ओके बी हेबो सी हेबो नी सी तो एंड डी भी एक्चुअली हेबो नी ओके एटा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे थिला बी एक्चुअली हेबो एंड ए एक्चुअली हेबो नी इक्वल एटा सब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे थिला एंड एटा पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री एटा आपन को 42nd अमेंडमेंट मेनली आपन को ए सब अछि एटा भी घुसी नेबे कि मेनली सब चारिटा जिनस था ओके 48A 43A 39A एंड 39 तो ये चारिटा जिनस जोटा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड करा हितला नेक्स्ट नंबर कुछ 40 नंबर so consider the following statement with reference to the constitution of India the directive principle of state policy constitute limitations upon what तो DPSP constitute limitation upon which thing legislative actions or executive actions तो mainly fundamental rights जो अच्छी that poses a limitation upon the state ऊपर actually limitation था and fundamental right को देखी कि actually से legislation करिया कथा but DPSP actually promote करे legislation कि DPSP देखी तो मैं legislation आउ करो ओके सो ना लेजिस्लेटिव फंक्शन को से रेस्ट्रिक्ट करिवो ना एग्जीक्यूटिव फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट करिवो सो नेइदर वन और नेइदर टू हेबो आपन आंसर ओके सो नेक्स्ट टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज ए प्रोविजन मेड इन द 2015 रो इजी क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन इंडियन सिटीजन 2017 ओके तो ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दिस ड्यूटी ये ड्यूटी को एनफोर्स करने पे किसी लेजिस्लेशन पास होई ना सेमती किसी लेजिस्लेशन पास होनी दे आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज एमती किसी को रिलेशन अच्छी आपन को लगुच सेमती लीगल ड्यूटी सहित किसी भी को रिलेशनशिप नहीं ओके तो आर भी एक्चुअली आंसर है कौन नेइदर वन एंड नेइदर टू ओके विथ रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ जो AVDC रो रूल ऑफ लॉ सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पचार इनकरेक्ट को दुई थो एमती बोले देवे इनकरेक्ट सो एनी वाइड आर्बिट्रेरी पावर वेस्टेड इन द स्टेट वायलेट्स रूल ऑफ लॉ वाइड आर्बिट्रेरी पावर हाँ आर्बिट्रेरी पावर जदि रही जाउची तो ये ठीक स्टेटमेंट सो जदि कहा पाखे अधिक एमती अलग पावर अच्छी सो सेटा दैट विल वायलेट रूल ऑफ लॉ ये ठीक स्टेटमेंट बट हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आने अच्छी सो आमर आंसर एटा हेबो लिबर्टी एंड सिविल राइट्स टू सिटीजन इज ए मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ तो ये भी एक्चुअली ठीक लिबर्टी एंड सिविल राइट
इवेन यहाँ रिपीट हो गला ऑप्शन आम प्रीवियसली भी देखिलु कि रूल ऑफ लॉ रे आपनकर लिबर्टी एंड सिविल राइट इज ए कंपोनेंट सो इट इज भी ठीक अच्छी कोर्ट्स शुड हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू मेंटेन रूल ऑफ लॉ हाँ तांको जदि पावर थी तेबे तो से माने एक्चुअली जदि किए गोटे आर्बिट्रेरली पावर एक्सरसाइज करिवो तो ताकू सी ऑर्डर को क्वाश करने जुडिशियरी अच्छी तो ये भी ठीक स्टेटमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ऑलवेज अपोज टू रूल ऑफ लॉ तो यहाँ एक्चुअली भूल स्टेटमेंट एंड यहाँ ही लास्ट बड़ी तो यहाँ ही एक्चुअली आपंकर भूल स्टेटमेंट ओके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ऑलवेज अपोज टू रूल ऑफ लॉ सेमती किसी ना सब बड़े अपोज करिवो नहीं रूल ऑफ लॉ को बेले बेले किसी लॉ अच्छी से सपोर्ट भी करे रूल ऑफ लॉ को ओके Which of the following fundamental rights are available to both citizens as well as foreigners? तो गोटे जगह आम देखिलु कि ओनली सिटीजन्स को जोटा कि मुझे कहली 15, 16, 19, 29, 30 ये खाली सिटीजन्स को मिले आपको छाड़देला बाकी किसी अच्छी ताकू फॉरेनर्स को भी एक्चुअली मिल जाए तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ सेक्स यहाँ तो आर्टिकल 15 तो आर्टिकल 15 ये तो खाली सिटीजन को मिल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 यहाँ भी सिटीजन को ही मिल फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स हाँ यहाँ समस्त को मिल इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज 29 यहाँ भी सिटीजन को मिल तो सी हे आपंकर आंसर ओके तो ये अच्छी पूरा लिस्ट अच्छी मैंने फॉरेनर्स को भी कूटा एक्चुअली मिल एंड सिटीजन्स को मिले द टर्म इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स कौन तो एक्चुअली मेनली 14 नंबर रे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ मेंशन अच्छे सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जोटा एक्चुअली अच्छी सो मेनली गोटे यूएस एंड गोटे ब्रिटेन रु निया एंड सीटी दुईटा आपंकर कॉन्सेप्ट एक्चुअली अच्छी सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड आउ गोटे जिनस एक्चुअली कौन अच्छी किए कह अच्छा अभी समस्ते लेफ्ट ही गले ओनली विष्णुप्रिया इज दे एंड बसंती एंड देवश्रीता एंड मानस इज दे ओके ओके ठीक अच्छे सो ठीक अच्छे सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सो सीटा मुझे कहूली ये दुईटा जिनस एक्चुअली अच्छी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ इज ए नेगेटिव सेंस रे एक्चुअली कह जाए कि जी भी था ना कहीं समस्त होती इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू ए ऑर्डिनरी लॉ किए भी था समस्ते इक्वल होती बिफोर लॉ लॉ भी लॉ समस्त सामान दैट इज एक्चुअली इक्वालिटी बिफोर लॉ रो कॉन्सेप्ट मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सीटी कौन कि इक्वल कंडीशन रे जदि कंडीशन समस्त सेम अच्छी तो सेम कंडीशन रे सेम इक्वल मिल इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली तो दैट इज एक्चुअली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दैट इज ए पॉजिटिव सेंस एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से यूएस रु एक्चुअली आम ताकू कॉपी कराई कॉपी तो कही हेनी वर्डटा सीटू नियाई ओके सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ माने इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली सो ये देखो absence of any special privilege in favor of any person so actually equal protection of law रे actually फर्स्ट नंबर जिनस अच्छी से एक्चुअली आसो ना बिकज सीटा आपंकर ये पड़ेबो दिस इक्वालिटी बिफोर लॉ रे पड़ेबो सेकेंड अच्छे इक्वालिटी इन द प्रिविलेज कन्फर्ड एंड लायबिलिटीज इम्पोज बाय लॉ इन इक्वल हाँ ये देखो इन इक्वल सर्कमस्टांसेस तो सीठी एक्चुअली इक्वालिटी आम एप्लाई करें जोटा कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ माने इक्वल्स आर ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड अनइक्वली तो जदि सेम सर्कमस्टांसेस रे समस्ते जो अच्छा तो से माने जदि समान परिस्थिति अच्छा तो से समस्त को समान भाव में इक्वालिटीटा लगा हे सो दिस इज एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट थर्ड नंबर देखो द लाइक शुड बी ट्रीटेड ए लाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हाँ जे लाइक माने लाइक शुड बी ट्रीटेड ए लाइक माने ठीक अच्छे यहाँ भी कि इक्वल्स आर ट्रीटेड इक्वली दैट काइंड ऑफ थिंग तो 2 and 3 ठीक अच्छे 1 नंबर सीटा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं सीटा दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ सो 2 and 3 विल बी राइट डी हे आप आंसर 46 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19 तो मेनली ये आगे 7टा थिला एबे 6टा अच्छी
सेटा भी टिके मन रखी थे ओके एंड ये राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ये मन थी आपको प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन सेटा अच्छी आपको देखा मिल जाऊँगी तो सी हेबार आंसर ओके नेक्स्ट या 47 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज प्रेस्क्राइबिंग रेसिडेंस एज ए रिक्वायरमेंट फॉर जॉब इन ए पर्टिकुलर स्टेट्स एटा तो पढ़ाई थी वो डायरेक्टली ये ठीक स्टेटमेंट अच्छी आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ओनली अच्छा यहाँ भी ठीक अच्छे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ही प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट पे तो एक्चुअली नहीं ओके तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यहाँ भी देखो गोटे एक्सट्रीम स्टेटमेंट बट ये एक्चुअली ठीक स्टेटमेंट तो बेले बेले एक्चुअली एक्सट्रीम स्टेटमेंट ठीक भी ही जाए सो सीटा ही मुझे एक्सट्रीम स्टेटमेंट 90% केसेस रे भूल था रॉन्ग स्टेटमेंट था बट किसी 10% जोटा कि ये देखिलु एक्सट्रीम स्टेटमेंट बट इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट सो बोथ 1 and 2 ओके तो 47 हम सी आप विथ रेफरेंस टू द राइट टू बी फॉरगॉटेन ये एक्चुअली करंट अफेयर्स भी थी राइट टू बी फॉरगॉटेन तो एक्चुअली क्वेश्चन आसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू टेक डाउन ए कोर्ट ऑर्डर ये भूल गला इट इंक्लूड द राइट टू टेक डाउन ए कोर्ट ऑर्डर ओके कोर्ट ऑर्डर को भी टेक डाउन करी हेबो इन दिस राइट टू बी फॉरगॉटेन इवन निजे कोर्ट ही एक्चुअली ये जिनस कही सो यहाँ भूल अच्छी इन इंडिया द IT Act of 2000 प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू बी ना IT Act of 2000 एक्चुअली नहीं तो इन दिस IT Act रे हमको किसी भी प्रकार राइट मिलू ना ओके ये भूल स्टेटमेंट इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टैट्यूटरी राइट्स इन द USA इन अंडर द जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ना जनरल डेटा प्रोटेक्शन से यूरोपियन यूनियन रे एक्चुअली यहाँ भी करंट अफेयर्स रही थी जदि करंट अफेयर्स देखुवे सो यूरोपियन यूनियन रे आपणकर एक्चुअली मेनली ये डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन रे एक्चुअली से रिकॉग्नाइज कराई भी भूल स्टेटमेंटा ओके सो डी हे वो आंसर राइट टू फॉरगेट इनहेरेंट एस्पेक्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी हाँ यहाँ एक्चुअली प्राइवेसी ही जाऊँगी राइट टू प्राइवेसी अंडर ही जीव मेनली राइट टू प्राइवेसी आपंकर आर्टिकल 21 रही एक्चुअली जाऊँगी ओके सो ठीक अच्छे द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन मेनली आर्टिकल 25 टू आप 28 जाए जो अच्छे तो ता विषय एक्चुअली क्वेश्चन अच्छी तो रिलीजियस डिनोमिनेशन इज ए सब ग्रुप विद इन ए लार्जर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एमती किसी अच्छी कि लार्जर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भितर पुणी आ गोटे रिलीजियस डोमिनेशन को एक्चुअली कहवा सेमती मत लगू नहीं ओके फर्स्ट स्टेटमेंट भूल ना डिवोटीज ऑफ लॉर्ड अयप्पा कैन बी कंसीडर्ड एज ए रिलीजियस डिनोमिनेशन ऑफ इट्स ओन लॉर्ड अयप्पा जो डिवोटी अच्छा कैन बी ना से भी रिलीजियस डिनोमिनेशन कहुन बिकज से भी हिंदू ना द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द प्रैक्टिसेस दैट आर एसेंशियल टू ए रिलीजियन या यहाँ ठीक स्टेटमेंट इवन सुप्रीम कोर्ट भी बहुत थर दिस डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी को यूज करी इवन आमर बाबरी मस्जिद भी केस को भी जो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी को लेकिन एक्चुअली करा सो दिस इज राइट स्टेटमेंट सो 3 ओनली 3 तो नहीं आम गोटे भूल कलु कि 2 तो भूल अच्छी ओके 2 भूल अच्छी यहाँ हेनी यहाँ हेनी यहाँ हेनी सी हे आंसर 1 and 3 तो 1 एक्चुअली राइट अच्छे सो रिलीजियस डिनोमिनेशन इज ए सब ग्रुप विद इन ए लार्जर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन दैट फॉलोज कॉमन फेथ प्रैक्टिस अच्छा 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 ये तल स्टेटमेंट आम पढ़ीनु ओके दैट फॉलोज कॉमन फेथ प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन जदि गोटे कॉमन फेथ अच्छी प्रैक्टिस अच्छी ट्रेडिशन अच्छी सो गोटे बड़ रिलीजियस डिनोमिनेशन लार्जर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भितर गोटे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ओके सी ऑर्गेनाइजेशन भितर गोटे सब ग्रुप आम कर ओके मुझे ऑर्गेनाइजेशन वर्ड इन दिस वर्ड कॉमन फेथ प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन कि से जो ऑर्गेनाइजेशन भितर गोटे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भितर गोटे रिलीजियस डिनोमिनेशन गोटे सब ग्रुप हो पार ओके जार कि कॉमन फेथ प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन ये ठीक स्टेटमेंट ओके सो 1 ठीक अच्छे एंड 3 भी ठीक अच्छे एंड सी भी एक्चुअली आप ठीक है सॉल्यूशन सी ओके ठीक अच्छे सो नेक्स्ट 50 एंड द लास्ट क्वेश्चन ओके आज नेक्स्ट तापर अलग 50 क्वेश्चन आउ गोटे अलग सेशन आम ना Which of the following fundamental rights are not suspended during the operation of a national emergency? So national emergency very important for prelims.
सेटा भी पढ़िबे ओके। सो फंडामेंटल कोटा एक्चुअली सस्पेंड हेबो नहीं तो यू सेटा पढ़ी थी आपन कि आर्टिकल 21 जोड़ा अछि सेटा मेनली आपन आर्टिकल 20 एंड 21 बोथ 2 एंड 3 सेटा केबे सस्पेंड हेबो नहीं। सो बी हेबो आपन का आंसर ओके। सो 50 टा क्वेश्चन हमें डिस्कस कलु तो यदि किस डाउट अछि यू कैन आस्क मी नाउ ओके। प्राय तो सब लेफ्ट ही गलेनी ओके बोधे 2 जण ना 3 जण अछन। सो बसंती देवश्रीता एंड मानस ओके। सो यू पीपल हैविंग a lot of patience ठीक अच्छी ना आपण मैंने भी टे कंपलसन रे बस पड़ते ये सब तो पढ़ेले मत भी एक्चुअली पढ़े लाइक ओके ठीक अच्छे ये जो 50 टा क्वेश्चन रे किछि आपनकर केतेटा राइट हला और सेटा किछि करना हांती टेली फेली किछि करना हांती ओके ठीक है सब बट करिवे सब बेले टेस्ट जाक दियंतु ओके वेरी वेरी इंपोर्टेंट तापर ताको टेली करंतु एंड सबुठु इंपोर्टेंट जिंस द आर्ट ऑफ स्किपिंग को क्वेश्चन को स्किप करियार अछि सेटा गुटे आर्ट ओके ताको भी सिखियार अछि से धीरे धीरे आसीबो ओके डोंट वरी। तो को क्वेश्चन को छाड़ियार अछि एंड को क्वेश्चन को करियार अछि एंड जोटा 50-50 करी तो से डेफिनेटली करियार अछि। तो से सब स्किल्स जाक भी धीरे धीरे डेवलप करेंगे को जिनस को छाड़ियार अच्छी एंड जी एक्चुअली जानी कि को जिनस को छाड़ियार अच्छी सी एक्चुअली प्रिलिम्स रे स्कोर कर बिकज नेगेटिव मार्किंग रू ही बहुत जनकर एक्चुअली कटि जाए ओके। सो से जिनस भी धीरे धीरे एक्चुअली जो आम प्राक्ट करवा जिते अधिक टेस्ट लगेगा जिते अधिक आम तार एनालाइज कर टेस्ट खाली करदे एनालाइज कले नहीं कि कौटी भूल है कौटी एक्चुअली रेक्टिफिकेशन होता था तो दैट विल बी अनसक्सेसफुल ओके। तो सीटा भी बहुत इंपोर्टेंट बसंती किसी कहते कि मत तो सुबह दूनी सर जो ऑनलाइन अच्छी टेस्ट है सेटा को केवल वन टाइम अटेंड कर पड़े एटा ई सब जिंस एक्चुअली यू आस्क टू कान्हू सर ओके मेनली सब जिंस एक्चुअली आपण सर को पचारंतु तांके ही बुझी बेजा सब मु खाली डिस्कशन इवन डिस्कशन भी एक्चुअली अनएक्सपेक्टेडली सर एक्चुअली मते देले ओके ठीक अच्छे। से सब जिन कान्हू सर को पचारतु तांके एक्चुअली सीधा सब डील करतंदी एंड बाकी सब जिन जदि ए कंटेंट ऊपर किसी कांसेप्ट ऊपर किसी डाउट अच्छी सो यू कैन आस्क मी एंड डिस्कस विथ मी ओके। हाँ सो ठीक अच्छे सो मिसिबा नेक्स्ट सेशन रे एंड ठीक अच्छे ऑल द बेस्ट ओके सो आज संध्या रे मिसिबा।